आज हम हाई स्कूल से रिलेटेड एक चैप्टर है व्रत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और बहुत ही सरल होता है। आप लोग व्रत के बारे में 9th में पढ़ चुके होंगे काफ़ी अच्छे से। उसमें हमने प्रमेय भी पढ़ाई थी, ठीक है। तो व्रत किसे कहते हैं? सबसे पहले किसी निश्चित बिंदु से मान लीजिए कोई निश्चित बिंदु O है, इस निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पर मान लीजिए OA एक दूरी है, तो इसी दूरी पर अगर हम एक परिपथ खींच दें तो ये जो आकृति बनती है इसे हम वृत्त कहते हैं। तथा इस निश्चित बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। और ये जो निश्चित समान दूरी होती है OA जो है, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, जिसको R से लिखा जाता है। O वृत्त का केंद्र है और OA वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या को अगर हम 2 गुना कर दें तो वह वृत्त का व्यास होता है। मतलब यदि परिधि से परिधि को मिला दिया जाए और वह रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाए, जैसे इसमें AB जो रेखा है वह केंद्र से होकर जा रही है और परिधि को परिधि से मिला रही है, तो ये वृत्त का व्यास कहलाएगा। यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है। तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर जो परिपथ खींचा जाता है उसे वृत्त कहते हैं, तथा वह परिपथ वृत्त की परिधि कहलाता है। केंद्र से परिधि की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या को R से लिखा जाता है। वृत्त की त्रिज्या को R से लिखा जाता है। उसके बाद आता है वृत्त की जीवा। अब वृत्त की जीवा क्या है? वृत्त की जीवा किसे कहते हैं? यदि किसी वृत्त की परिधि पर 2 बिंदु स्थित हों और उन बिंदुओं के नाम हम मान लेते हैं P और Q हैं, और इन बिंदुओं को मिला दिया जाए। P और Q वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। अगर हम इन बिंदुओं को मिला देंगे तो एक रेखाखंड मिलेगा जो कि PQ है। इसे ही वृत्त की जीवा कहते हैं। मतलब किसी वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। वृत्त की जीवा। अब इसमें जो चित्र दिया गया इसमें PQ क्या है? वृत्त की जीवा है। AB भी वृत्त की जीवा है। जो वृत्त का व्यास होता है वो भी वृत्त की जीवा होती है, लेकिन जो व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इससे बड़ी जीवा वृत्त की नहीं खींची जा सकती। जो व्यास होता है वह महत्तम जीवा होती है। तो वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं।
वृत्त का जो व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त के व्यास को हम d से लिखते हैं, तो वृत्त का व्यास d बराबर हो जाएगा 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या को r से लिखा जाता है, तो d बराबर आ जाएगा 2 इंटू r। अगला है वृत्त का चाप। अब वृत्त का चाप क्या होता है? यदि किसी वृत्त पर 2 बिंदु ले लिए जाएं, यदि किसी वृत्त पर 2 बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए हम दूसरा वृत्त ले रहे हैं, ये वृत्त दिया गया, इसमें हम 2 बिंदु मान लेंगे, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। तो इस वृत्त में चाप क्या होगा? चाप क्या होता है? जो बिंदु होते हैं यह वृत्त की परिधि को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। मतलब एक भाग ये वाला हो गया PQ और एक भाग ये ऊपर वाला हो जाएगा PQ। ये भी होगा, लेकिन ये बड़ा भाग है और ये छोटा भाग है। मतलब वृत्त जब 2 भागों में बांट दिया जाए, वृत्त पर स्थित 2 बिंदु वृत्त को 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। वृत्त पर स्थित 2 बिंदु वृत्त को 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिन्हें वृत्त का चाप कहते हैं। अब छोटे वाले भाग को, जो छोटा वाला भाग है, नीचे वाला भाग छोटा है, तो छोटे वाले भाग को लघु वृत्त का चाप कहते हैं और बड़े वाले भाग को वृत्त का दीर्घ चाप कहते हैं। छोटे वाले भाग को या छोटे भाग को वृत्त का लघु चाप तथा बड़े भाग को वृत्त का दीर्घ चाप कहते हैं। अब चाप हो गया वृत्त का त्रिज्यखंड। अगली हेडिंग है वृत्त का त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? वृत्त का त्रिज्यखंड। अब ये हमने वृत्त खींच दिया है, इसका हम केंद्र मान लेते हैं O है। वृत्त का केंद्र O है। अब इसमें हम एक चाप लेंगे, मान लीजिए वृत्त पर स्थित 2 बिंदु P तथा Q है। तो ये छोटा वाला जो भाग होगा इसे हम लघु चाप कहेंगे, बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप कहेंगे। अब वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है? वृत्त का त्रिज्यखंड होता है यदि वृत्त के चाप तथा चाप के जो अंतिम बिंदु है, मतलब P और Q को अगर हम केंद्र से मिला दें, तो अगर हम केंद्र से मिलाएंगे तो ये OP एक बनेगी रेखा, एक बनेगी OQ। OP भी त्रिज्या है और OQ भी त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्याओं, वृत्त की 2 त्रिज्याओं तथा वृत्त के चाप के मध्य के भाग को त्रिज्यखंड कहा जाता है। वृत्त की 2 त्रिज्याओं तथा वृत्त के चाप के मध्य के भाग को त्रिज्यखंड कहा जाता है, या फिर वृत्त के चाप तथा उनके अंतिम बिंदु को केंद्र से मिलाने पर बने भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त के चाप तथा चाप के अंतिम बिंदुओं को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर बनी आकृति को त्रिज्यखंड कहा जाता है।
अब इसमें भी जो त्रिज्यखंड होंगे वो दो त्रिज्यखंड बनेंगे, एक बनेगा लघु त्रिज्यखंड, एक बनेगा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लघु कौन सा होगा, दीर्घ कौन सा होगा? लघु होगा जो लघु चाप द्वारा बनेगा और दीर्घ होगा जो दीर्घ चाप द्वारा बनेगा। तो लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है? लघु चाप द्वारा, लघु चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं।